जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू RKTCMS। आई एम कमलेश्वर। जैसे कि हम दोस्तों RS अग्रवाल से डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न पढ़ रहे हैं। पार्ट 4 तक हम पढ़ चुके हैं, 87 क्वेश्चन तक। आइए देखते हैं 88 क्वेश्चन। देखिए 1.2 उसके ऊपर बार लगा है, तो बार वाले में क्या करना है दोस्तों, याद रखना है 1 पॉइंट मतलब दशमलव की जगह प्लस लिख दो, ठीक है, पॉइंट की जगह। अब 2 और 2 के ऊपर बार लगा है तो मतलब कितने, एक 9 उतर जाएगा नीचे, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, इनटू, अब 0 और दशमलव है तो 0 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 0 प्लस तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ क्या है दोस्तों, 0 3 है, मतलब हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे ओनली। और दोनों के ऊपर बार है तो 2 9 आ जाएंगे हम, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 9 एकम 9 और 2 11, तो 11 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इंटू 3 बटे 99 हो जाएगा, ठीक है। 11 से 9, देखिए 11 नाम 99 हो जाएगा और 3 से कट जाएगा दोस्तों, 3 3 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 बटे 27 हो जाएगा, 9 3 27। अब क्या कर देंगे दोस्तों, भाग दे देंगे हम, ठीक है। भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 दशमलव, अभी और छोटा है 27 से 10 और छोटा है, फिर एक और 0 लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 100, ठीक है, 100। तो 27 3 कितना होता है दोस्तों, 81 होता है, ठीक है। इसमें हम माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा। फिर दशमलव है तो 1 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर 7 बार में 27 इंटू 7, 27 इंटू 7 करेंगे तो दोस्तों 189, ठीक है, माइनस एक बच जाएगा। और वही दशमलव है तो 0 लगाओ, फिर और 1 और 0, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है दोस्तों चलती रहेगी, ठीक है। ये प्रोसेस क्या है, चलती रहेगी, मतलब ठीक है। ये 037, फिर उस प्रकार 037, मतलब रिपीटेशन क्या हो रहा है यहाँ, 037। देखिए दोस्तों यहाँ 037 रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उनको स्टॉप करने के लिए उस पर बार लगा देंगे, ठीक है। उस पर बार लगा देंगे, ठीक है। बार लगा है, इसका ये मतलब है कि ये संख्या रिपीट हो रही है बार बार। तो यही आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। देखिए यहाँ हमें क्या है, 1.75 कॉमा 5.6 कॉमा 7 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जितने भी दशमलव वाले हैं उनमें लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक हो, उनकी दोनों की एक साथ ट्रिक बता रहा हूँ मैं, आपको उसी प्रकार करना है। देखिए दोस्तों, सबसे ये देख, दशमलव के बाद में अधिकतम कितने अंक, अधिकतम 2 अंक है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ में 2 अंक, तो दशमलव के बाद में सब जगह 2 अंक कर लो, ठीक है दोस्तों। तो 5.60 कर लो, और यहाँ दशमलव ही नहीं है तो दशमलव लगा दो और डबल 0 कर दो, ठीक है। अब क्या निकालना है, इनका महत्तम समापवर्तक निकालना है आपको, मतलब HCF, ठीक है दोस्तों, HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब दशमलव हटा दो, 175 बटे 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 556, और बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 700 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका हमें HCF निकालना है। HCF जब पर भिन्नों का HCF, देखिए दोस्तों, मैंने एक फार्मूला बताया था आपको कि भिन्नों का महत्तम समापवर्तक, तो हम क्या निकालते हैं दोस्तों, अंशों का अंश जो बोला है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। अंशों का महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, और हरों का क्या निकालने के दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। लघुत्तम महत्तम मतलब ऊपर वाले का हम HCF निकाल लेंगे और नीचे वाले का हम LCM निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम HCF निकालेंगे, तो HCF कैसे निकालते हैं दोस्तों, अलग अलग करके निकालते हैं हम, ठीक है। तो लास्ट 560 और बटे में और फिर 700, ठीक है। ये हम HCF निकाल लेंगे, देखते हैं कैसे देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने इसको फैक्टर तोड़ लिए इसके, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब ये 5 और 7 5 7 सब जगह है, ठीक है। बाकी और कोई मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा जो HCF निकल जाएगा, कितने निकल जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू हम 35। तो अंशों का HCF कितना होगा दोस्तों, 35 होगा। और LCM, नीचे का LCM 100 का LCM कितना होता है दोस्तों, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो हम अब दशमलव लगा दो, इसमें दशमलव कितना, 2 0 है, ठीक है। ये 1 0, ये 2 0 है, तो पीछे से 2 अंक 0.35, और यही आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। देखिए अब यहाँ दशमलव के बाद में 2 अंक है, 2 अंक है, यहाँ 2 अंक नहीं, तो हमने यहाँ एक 0 रख दिया, ठीक है। यहाँ 108 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, 36 बटे 100 और इंटू, और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार महत्तम समापवर्तक मतलब HCF, ऊपर वाले का हम HCF निकालेंगे और नीचे वाले क्या करेंगे दोस्तों, हम LCM निकालेंगे, ठीक है।
तो ये 108, तो 108, 36 और ये 90। ऐसी कोई संख्या जो आपको पता है और जो तीनों में, ठीक है, तो तीनों से डिवाइड हो जाती है। तो 18 छंग कितने होते हैं दोस्तों? 108 होता है, ठीक है। और दो दो तिरी 6, 3 एकम 3 हो गए। 18 दूनी कितना होता है दोस्तों? 36 होता है। फिर 2 एकम 2 हो गए, ठीक है। 18 पंचे कितना होता है दोस्तों? 90 होता है। फिर 5 एकम 5 हो गए। मतलब सब जगह क्या आ रहा दोस्तों? 18 18 आ रहा। तो आपका एचसीएफ तो निकल गया 18 और बटे एलसीएम कितना निकल जाएगा? 100 निकल जाएगा, ठीक है। अब हाँ, ओके, तो आपका फिर दशमलव लगा दो तो 0.18, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम 91 क्वेश्चन को भी इसी प्रकार करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, दशमलव के बाद में अधिकतम कितने अंक है? 2 अंक है, ठीक है। तो सब में 2 अंक कर देंगे तो 3, और इसमें दशमलव ही नहीं है तो दशमलव लगाएंगे हम, 2 जीरो पे लिखेंगे, 2.70 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। 0.09 हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है आपको? लघुत्तम समापवर्तक मतलब क्या निकालना है दोस्तों? आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकाल, अब क्या करो, सबसे पहले दशमलव हटा दो, तो ये हो जाएगा 300/100 हो जाएगा, इंटू 270/100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9/100 हो जाएगा। आपको क्या है दोस्तों? एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास फार्मूला क्या है? भिन्नों का जब हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, ठीक है, एलसीएम निकालते हैं, तो इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? अंशों का क्या? अंशों का एलसीएम और बटे हरों का क्या निकालते हैं दोस्तों? हरों का एचसीएफ, ठीक है। मतलब लघुत्तम समापवर्तक और बटे हो जाएगा महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अंशों का क्या? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों? 300, 270 और ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे, 3, तो ये 100, 3 9 27 और 0 हो जाएगा, ठीक है, और 3 3 9 हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, देखिए, और 3 से कट सकता है 100 जैसा का वैसा, और ये 30 बार और 3 एकम 3, ठीक है। अब 10 से कट सकता है, 10 दाएं 100 होता है, 10 3 तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 10 जैसा का वैसा, और 10 एकम 10 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 10 3 30, 30 3 300, 300 3 900 और 9 27 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 2700, ठीक है। एलसीएम ऊपर आ गया 2700, तो 2700 हमने लिख दिया। और एचसीएफ 100 100 100 कॉमन क्या है दोस्तों? 100 है, इससे ये कट गया है, और 27 आपके क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। दशमलव के बाद में यहाँ चूँकि 2 अंक है अधिकतम, तो हम सब जगह 2 अंक कर देंगे, ठीक है। यहाँ भी 1 जीरो बढ़ा देंगे और यहाँ भी 1 जीरो बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा? दशमलव हटा दो दोस्तों, तो 54/100 हो जाएगा, और ये 180 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा, और ये 720 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। हमें क्या का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक में क्या? ऊपर वाले का लघुत्तम जो पूछा है उनका ऊपर वाले का लघुत्तम समापवर्तक, यदि पूछा गया कि महत्तम समापवर्तक, तो ऊपर वाले महत्तम समापवर्तक, नीचे वाले जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। कभी भी गलती मत करना कि ऊपर वाले का लघुत्तम और नीचे वाले का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लिया, ठीक है। जस्ट अपोजिट होगा, जो ऊपर निकालेंगे जस्ट अपोजिट, अगर ऊपर एलसीएम तो नीचे एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं ऊपर वाले के हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 54, 180 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 720। ऐसी कोई संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे तो 18 है, ठीक है। 18 3 कितना होता है? 254 होता है, और 18 दाएं 180, 18 चौक 72 हो जाएगा, और 1 जीरो लगा दिया, ठीक है। अब ये डायरेक्ट ये 10 से भी कट सकता है, 3 जैसा वैसा, 10 एकम 10 और 10 चौके 40 होता है, ठीक है दोस्तों। फिर क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 4, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 एकम 4, ठीक है दोस्तों। 4 3 12 हो गए, 12 10 120 हो गए, 120 गुणित, देखिए दोस्तों 120 गुणित 18 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। और नीचे का एचसीएफ निकाल, एचसीएफ मतलब 100 100 100 कॉमन क्या है दोस्तों? 100 है, ठीक है, 100 सब जगह है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। 18 दूनी 36 की 6 हासिल के दोस्तों 3 हो गए, 18 और 1 18, 18 3 21 हो गए, और बटे 10 है। अब क्या कर दो दोस्तों? दशमलव लगा दो, 1 जीरो है, पीछे से 1 अंक के आगे 21.6, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। देखिए यहाँ पर 4/9 है,
यहाँ पर संख्या दी गई में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आपको ये याद करना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो यह संख्या तो हमें अभी हम बता नहीं सकते कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जब कोई अंडर रूट में हो, जैसे 9 किसका वर्ग है, 3 का, जैसे 9 किसका वर्ग है 3 का, तो 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 49 किसका वर्ग है 7 का, तो 7 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इंटू, अब कॉमा, अब देखिए दोस्तों 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, 45 दोनों के ऊपर बार है तो हम 45/99, क्योंकि दोनों जितने के ऊपर बार रहते हैं हम उतने 9 उतार देते हैं, तो दोनों अंक के ऊपर बार है तो हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों 9 उतार देंगे, 9 9 99 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 से काट दो तो ये कितने बार 11 बार कट जाएगा और 9 बचा 45 बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5/11 आ गया। और इसको सॉल्व जब करेंगे दोस्तों, ठीक है, देखिए 0.8 इंटू 0.8 2 बार है, 8 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और देखिए दशमलव के बाद में यहाँ एक और यहाँ एक अंक है, एक और एक कितना होगा दोस्तों 2 अंक है, मतलब पीछे से 2 अंक के पहले दशमलव लगा दो आप, तो यहाँ कितना आ गया 0.64 आ गया। ये तो पॉइंट में आ गए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सबको पॉइंट में लाना है। ठीक है, सबको पॉइंट में लाएंगे तो 4/9 को आप सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो 0.44 आएगा। 3/7 को आप सॉल्व करोगे 0.42 आएगा। ठीक है दोस्तों, और 5/11 को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 0.45 आएगा। और 0.46 से तो यहाँ है ही, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये आपको बताना है। तो 0.42 वाली सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, मतलब 3/7 वाली, मतलब ये वाली संख्या आपकी क्या है दोस्तों, सबसे छोटी है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए 15/16 है, 19/20 है, 24/25 है और 34/35 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करने के लिए अगर देखिए दोस्तों जो परिमेय संख्या है, अगर उसमें अंतर एक का है, यहाँ भी एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है, यहाँ भी एक, तो ये सॉल्व करने बहुत ईजी होगा। ठीक है, देखिए दो मेथड होती है। एक तो मेथड होती है अंतर वाली। ठीक है दोस्तों, ये भिन्न को जब कौन सी छोटी है बड़ी है सॉल्व करने के लिए या आरोही क्रम में जमाने के लिए दो मेथड होती है दोस्तों। ठीक है, दो मेथड, पहली मेथड तो ये अंतर निकालते हैं हम उसका, ठीक है, अंतर। और दूसरी मेथड ये होती है दोस्तों, हम क्या करते हैं 10 से गुना कर देते हैं, 10 से गुना करते हैं। अब मैं यहाँ बताऊंगा आपको अंतर वाली। 15 और 16 में कितना अंतर दोस्तों, एक का, तो 15 कितना जाएगा एक, जो अंतर है वो नीचे आएगा। 19/20 कितने का अंतर है, एक का, तो एक नीचे आएगा। 24/25 कितना अंतर है, एक का, तो एक नीचे आएगा। 34/35 अंतर कितना, एक का, तो एक नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 15 कम 15, 19 कम, ठीक है। अब ये सबसे इसमें छोटा कौन है 15, तो हमारी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है दोस्तों 15/16, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 95 क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, कुछ भिन्न दी गई है में से कुछ परिमेय संख्या भिन्न दी गई में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, आपको सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। देखिए मैंने जस्ट अभी लास्ट क्वेश्चन बताया था, दो मेथड होती है, एक तो होती है कि अंतर वाला और एक होती है 10 से गुना करने वाला। यहाँ हम क्या करेंगे दोस्तों 10 से गुना कर देंगे दोस्तों, सब में 10 गुना, 3 में 10 गुना है तो 30 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के बात ये है, उनके पीछे एक जीरो रख दो। ठीक है, तो 10 का गुना हो जाएगा, हो गया 10 का गुना कर दिया सब में। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों डिवाइड कर देंगे, तो 7 चौके कितना होता है दोस्तों 28 होता है। ठीक है, अब 9 दूनी 18 होता है, और 13 13 कितना होता है 39 होता है। 11 5 55 होता है। ठीक है, और 9 7 63 होता है। अब मुझे ये बताइए, हमने यहाँ किया है, ठीक है, अगर कोई सेम आता तो अब हम दशमलव के बाद भी आगे करते, पर यहाँ क्या है करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो 7 किससे आया दोस्तों, तो 7/9 से आया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7/9, सबसे बड़ी भिन्न है, और यही आपके दोस्तों आंसर हो जाएगा। एक बार और समझो दोस्तों कि हमने क्या किया, सब में अंश में क्या कर दिया 10 से गुना कर दिया। ठीक है, 10 से गुना मतलब 0 0 लिख दिया पीछे। उसके बाद क्या किया मैंने, डिवाइड कर दिया, 7 चौक 28 होता है। ठीक है, अब मैंने दशमलव के बाद में सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि कोई सेम नहीं आ रहा है। अगर सेम आता तो मैं दशमलव के बाद में सॉल्व करता। ठीक है, 9 दूनी 18 होता है, उसी प्रकार हमने इसमें भी किया, 9 7 63 होता है। तो यहाँ क्या है, सब अलग अलग अंक आ गए, इसलिए यहाँ डिटरमाइन करना, यहाँ हमें फाइंड आउट करना आसान हो रहा है कि सबसे बड़ा कौन है इसमें, इसलिए हमने दशमलव के बाद में सॉल्व नहीं किया। अगर कोई सेम आता तो हम उसको दशमलव के बाद में सॉल्व करते।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 से देखते हैं निम्नलिखित में से किस में भिन्न अवरोही क्रम में है। ठीक है, अवरोही क्रम में क्या होता है दोस्तों, देखिए एक होता है अवरोही, ठीक है, अवरोही, अवरोही क्रम, और एक होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम। देखिए दोस्तों, अब ये बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। आरोही मतलब, ठीक है दोस्तों, आरोही, ये पढ़ा है मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ता क्रम, ठीक है। ये अ अ जो है छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, घटता क्रम, ठीक है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ये आप याद रखना ना। जो छोटा है मतलब अवरोही, मतलब घटते क्रम में, ठीक है। और घटते क्रम में मतलब सबसे पहले बड़ा आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है, इस प्रकार से आएगा। और आरोही बढ़ता क्रम मतलब सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ठीक है, ऐसा बड़ा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, यह आपको ऑप्शन के थ्रू ही करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 10 से गुना वाली मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या कर देंगे, सब में 10 गुना कर देंगे, सब में जीरो जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो सबका 10 का गुना हो गया। अब क्या करेंगे, साथ ही कितना होता है दोस्तों, 49 होता है, 11 8 88, और 7 9 63 होता है, और 5 6 30। मतलब इसमें और इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, पर ये दोनों सेम सेम आ गए, सेम सेम। मतलब हम दशमलव के बाद में भी सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। साथ ही उनके साथ बचे एक, फिर दशमलव उतारा, फिर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, फिर 7 एकम 7 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम, 7 9 63 हो जाएगा, और कितने बचे दोस्तों, 63, 7 बचे, फिर 7 और 0 आएगा, फिर ठीक है, 7 9 63 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब हमको क्या करना है, अवरोही क्रम में कौन सा भिन्न अवरोही क्रम में है, ये आपको बताना है, ठीक है। अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम है, ठीक है दोस्तों। घटते मतलब सबसे बड़ा वाला कौन है इसमें, सबसे बड़ा वाला 8 है। 8 मतलब ये पहला नंबर पे आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन आएगा दोस्तों, ये 7.7। 7.7 किससे आया है, 7/9 से आया है, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन आएगा, 7.1, 5/7, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। और चौथे नंबर पे जो लास्ट वाला, तो ऐसे सीक्वेंस देखो जो 9/11 सबसे पहले हो, इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। फिर क्या है दोस्तों, सेकंड नंबर 7/9 इसमें है। फिर क्या है दोस्तों, थर्ड नंबर 5/7 है। फिर चौथे नंबर पे 3/5, मतलब हमारा आंसर क्वेश्चन हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें भी क्या है, देखिए इसमें कुछ भिन्न दी गई है, में से सभी को अवरोही क्रम में ले तो तीसरे भिन्न क्या होंगे, ठीक है। आपको अवरोही क्रम में भी लिखना है, और उसमें क्या लिखना है दोस्तों, तीसरी भिन्न क्या होगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, सब में हम 10 का गुना कर देंगे, 10 का गुना कर देंगे, सब में 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा, 0 लिख देते हैं, ठीक है। 0 लिखने के बाद में क्या कर, 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और 8 से कितने, 8 एकम 8 हो जाएगा, 11 11 7 77 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और 9 चौके 36, 7 दूनी 14, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 49 हो जाएगा, और 12 चौके 48 हो गए। देखिए दोस्तों, क्या रिपीट हुआ है, 7 7 4 4, मतलब इसको हमें एक दशमलव के बाद में भी सॉल्व करना पड़ेगा। 11 7 77 बच्चे 3 हो गए दोस्तों, और 11 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। फिर 9 चौक 36 हो जाएगा, फिर 4 बचा, फिर और 9 चौकी 36 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, 50/7, साथ ही 49 बचे 1 हो जाएगा दोस्तों। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, देखिए 50 साथ ही 49 बचे 1, ठीक है दोस्तों। फिर दशमलव होता है, फिर 0, फिर क्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 एकम ये 7 हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब 12 चौके 48 हो गए, कितने बच्चे, 2, फिर दशमलव लग जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 12 एकम 12 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अवरोही क्रम मतलब होता क्या है, अवरोही, ठीक है। अवरोही क्रम में होता है दोस्तों कि घटता क्रम, ठीक है, घटता क्रम, ठीक है। अब हाँ, घटता क्रम, पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, ये 7.2 है, ठीक है। 7.2 तीसरे नंबर, मतलब ये सबसे बड़ा पहला नंबर का आ जाएगा, ठीक है।
दूसरा नंबर पे 7.1 मतलब ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक, घटते क्रम में हम नीचे घट रहे हैं। ये भी होगा दोस्तों, ये भी होगा और ये भी होगा। अब कौन है इससे छोटा? 6। ये कितने हो जाएगा दोस्तों? तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या उसने दोस्तों? सभी को अवरोही क्रम में ले तो तीसरी भिन्न क्या होगी? ठीक है, तो तीसरी भिन्न आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों? 3/5। ठीक है, 3/5 ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। और अब अगर आप बुक में देख रहे होगे तो ऑप्शन ई आएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। यहाँ पे आपको भिन्न दी गई में सभी भिन्नों को आरोही क्रम में ले तो चौथी भिन्न कौन सी होगी? ठीक है, आपको चौथी भिन्न बताना है। आरोही क्रम मतलब होता है दोस्तों बढ़ता क्रम। ठीक है, अगर यही आपको याद रह गया तो आप क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन 50% तो यहीं सॉल्व होगा, घटता क्रम या बढ़ता क्रम। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों? 10 का गुना कर दो 100 में, सब में। ठीक है, तो यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा और यहाँ 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 चौकी कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 हो जाएगा। और 8 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। और 9 चौके 36। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों? 4 रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 4.4 आ जाएगा। 13, तो 13 3 कितना होता है दोस्तों? 39 होता है। ठीक है, और 11 5 कितना होता है दोस्तों? 55 होता है। ठीक है, अब इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों, और सॉल्व करेंगे तो 3.8 आएगा, क्योंकि यहाँ 3 रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 8 3 24, फिर बच्चे कितने दोस्तों? 6, फिर 8 3 7 कितना दोस्तों? 56 हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, अब सब में कोई एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग हुए हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों? बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा इसमें कौन है? ठीक है, वो देख लो। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे छोटा है आपका वो क्या है? 3.7 है। सबसे छोटा मतलब पहले नंबर पे ये आएगा। ठीक है दोस्तों, अब उससे बड़ा कौन है? 3.8 मतलब दूसरे नंबर पे ये आएगा। बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका क्या है दोस्तों? 2/5 आ जाएगा तीसरे नंबर पे। ठीक है, अब जो चौथे नंबर पे आएगा 4.4, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। और यही तो पूछा है दोस्तों कि चौथी भिन्न कौन सी होगी, तो 4/9। तो 4/9 क्या हो जाएगा तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। नीचे दिए गए भिन्नों को आरोही क्रम में क्रमबद्ध करके ऊपर से चौथी भिन्न कौन सी होगी? ठीक है, ऊपर से बोला है उसने। ठीक है, क्रमबद्ध करेंगे फिर ऊपर से गिनेंगे। ठीक है, देखिए 8/9 तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? 10 का गुना कर देंगे सब में। ठीक है, 10 का गुना कर देंगे सब में। 10 का गुना कर दिया तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा। ठीक है दोस्तों, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 8.88। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप 70/8 को तो 8.75 आएगा। ठीक है, और 50/6 को आप सॉल्व करेंगे तो 8.33 आएगा। और जब आप 17/2 को सॉल्व करेंगे तो आपका 8.5 आएगा। ठीक है, 5 के आप कुछ नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं। फिर क्या है दोस्तों? अब आपको क्या है? आरोही। आरोही मतलब क्या होता है दोस्तों? बढ़ता क्रम होता है। ठीक है, तो हमको बढ़ते क्रम में लगा लेना है। पहले नंबर पे आएगा तो पहले नंबर पे क्या है दोस्तों? एक्चुअल जो संख्या है वो कितनी है? 9/12 है। उससे बड़ी जो संख्या है, ठीक है दोस्तों, 12। उसके बाद में ये दूसरे नंबर पे संख्या आ जाएगी। एक्चुअल संख्या क्या है? 5/6 है। ठीक है, इससे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों? ये थर्ड नंबर पे आ जाएगी। तो एक्चुअल संख्या क्या है? 17/20 है। ठीक है, उसके बाद में चौथे नंबर पे 75। चौथे नंबर पे कितना है दोस्तों? 7/8 आ जाएगा। ठीक है, और फिर उससे जो बड़ी है वो संख्या कौन सी है दोस्तों? लास्ट वाली। पहला, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा और ये दोस्तों 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8/9 हो जाएगा। दोस्तों उसने ये क्रमबद्ध कर लिया हमने। फिर ऊपर से मतलब इधर से गिनना है फिर। ठीक है, ऊपर से 1 2 3 4, चौथे नंबर पर कौन सी है? 5/6। तो यही आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। यदि भिन्नों, ये आपके पास भिन्न दी है, को आरोही क्रम में ले तो चौथी स्थान पर कौन सी संख्या होगी? ठीक है, सबसे पहले क्या करना है दोस्तों? 10 को गुना कर देना है अंश में। ठीक है, तो 0 0 लगा देना है सब में, तो हमें क्या हो जाएगी? आसानी हो जाती है। ठीक है, अब क्या करो? भाग दे दो तो 14।
14 तेरी कितना होता है दोस्तों 42 होता है, ठीक है। तो 3 आ गए, 11 पंचे 55, ठीक है। और 9 साथी कितना होता है दोस्तों 63 हो जाएगा, और 18, ठीक है। और सॉरी 13 साथी 78, ठीक है। सॉरी 9 साथी कितना होता है दोस्तों 63 हो गए, ठीक है। और 13 छः कितना होता है 78 हो जाएगा, तो 6 आ गए। और 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ 9 का 9 आ गया। देखिए दोस्तों कोई भी संख्या रिपीटेशन नहीं हो रही है यहाँ, तो हम क्या है, हम ये बता सकते हैं कौन छोटा है इसमें कौन बड़ा है, और आरोही क्रम में इसको जमा सकते हैं। आरोही क्रम मतलब दोस्तों बढ़ता क्रम होता है, ठीक है, बढ़ता क्रम। तो हमें क्या बढ़ते क्रम में लिखना है, जो सबसे छोटी संख्या पहले वो लिख लेना है हमको, ठीक है। तो सबसे छोटी पहले नंबर पे ही है 5/14, ठीक है, ये पहला नंबर पे, ठीक है दोस्तों। ये दूसरे नंबर पे, ये तो तीसरे, ये चौथे, और ये दोस्तों 5वें नंबर पे। दूसरे नंबर पे वही दूसरी ही संख्या है, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है दोस्तों 6/11 है। फिर तीसरे नंबर पे 7/9, और चौथे नंबर पे है दोस्तों, देखिए हाँ सॉरी ये 8 बटे हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है चौथे नंबर पे जो 7 आया है वो 7 यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। और फिर जो लास्ट में 5वें नंबर पे वो कितना है 9/10। इसमें बोला है चौथे नंबर पर 1 2 3 4, चौथे नंबर पर 7/9, तो यही आपके क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों एक चीज़ और बताना है मुझे, ये चिन्ह के बारे में, ठीक है। ये चिन्ह का मुँह बड़ा है, ठीक है, मतलब उधर बड़ी संख्या आएगी, जैसे यहाँ 5 और यहाँ 2, ठीक है। ये बड़ी संख्या, छोटी संख्या मतलब जहाँ छोटा मुंह है इसको जो छोटी संख्या रहती है, और जिधर बड़ा मुंह उधर बड़ी संख्या। जैसे मैंने इस प्रकार लिख दिया, इधर 5 है इधर 2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। यदि भिन्न या आपके पास में भिन्न दी गए हैं को अवरोही क्रम में, ठीक है दोस्तों, अवरोही क्रम में अगर आपने आरोही क्रम और अवरोही क्रम अगर पहचान लिए दोस्तों, तो 50% क्वेश्चन आपका वहीं हो जाता है सॉल्व। अवरोही क्रम मतलब होता है दोस्तों घटता क्रम, ठीक है, घटता क्रम मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ठीक है। इस प्रकार हम लिखेंगे संख्याओं को, देखिए। उसके बाद क्या होगा, क्रम में ले तो दूसरे भिन्न कौन सी है, ठीक है। आपको ये दूसरे भिन्न बताना है आपको, तो हम क्या करेंगे, तो 10 का गुना कर देंगे दोस्तों सब में, ठीक है। 10 का गुना कर देंगे तो 0 0 लगा देंगे, तो 9 चौके कितना होता है दोस्तों 36 होता है, ठीक है। और 20 बार 7 दूनी कितना होता है 14 हो जाएगा, और 8 तेरी 24, ठीक है दोस्तों। 8 तेरी 24, और 13 चौक कितना होता है दोस्तों 52 हो गए, ठीक है। और 11 पंचे 55 हो गए। कौन रिपीट हो रहा है 4 4, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, फिर दशमलव लगाइएगा, फिर 9 चौक 36 हो जाएगा। फिर यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 4 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हम बता सकते हैं, अब हम कोई दिक्कत नहीं, कोई एक जैसी संख्या नहीं बची है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में तो वो तो घटता क्रम, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 5 है, ठीक है। ये पहला नंबर की मतलब ये पहला नंबर की संख्या है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी 4 पॉइंट, ठीक है दोस्तों 6 है, मतलब ये दूसरे नंबर पे। क्या आपका आंसर कितना होता है, तो इसने यही बोला है अवरोही क्रम में ले तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी, तो दूसरी भिन्न कौन सी को दोस्तों 6/13, और यही आपके क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों देखिए 11 चौकी 44 होता है, मैंने क्या 11 पंचे 55 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ 11 चौकी 44 होगा, फिर अब 4 4, ठीक है, और सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। 11 चौके 44 हो गए, बचे कितने 6, फिर 11 पंचे 55 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे बड़ी संख्या 4.6 है यहाँ, तो ये पहला नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे नंबर 4.5, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और दूसरा भिन्न कितना हो जाएगा दोस्तों 5/11, ये आपका दूसरा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। देखिए इसमें भी उसी प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न आरोही क्रम में है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 0 0 लगा देना है, ठीक है, सब में। अब इसमें आप बता नहीं सकते, इसलिए हम कोई भी एक ऑप्शन को ले लेते हैं, इसमें 0 0 लगा देते हैं, ठीक है, 10 का गुना कर देते हैं मतलब। तो 11 देखिए 11 चौके 44 हो गए दोस्तों, ठीक है। फिर 11 पंचे 55, 8 तेरी 24 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा 9 चौके 36 हो जाएगा, मतलब 4.4 इंटू, और 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ 4 4
रिपीटिशन हो रहा था, इसलिए मैंने क्या किया उसमें दशमलव के बाद में भी सॉल्व कर दिया। अब क्या करें, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब होता है दोस्तों बढ़ता क्रम, ठीक है, बढ़ता क्रम। तो सबसे छोटी संख्या देखिए दोस्तों 2/7 है, यहाँ पहले नंबर पे ये आएगी, दूसरे नंबर पे 3/8 आएगी, तीसरे नंबर पे 4/9 आएगी, ठीक है दोस्तों, और चौथे नंबर पे आएगी आपके दोस्तों 4.5 आ जाएगी। तो पहले नंबर पे 2/7 है वो लिख दिया, दूसरे नंबर 3/8, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए दोस्तों ये अगर सी ऑप्शन हम देखते हैं तो 2/7 पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कितना है 3/8 है, तीसरे नंबर पे 4/9 और चौथे नंबर 5/11 है, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, थोड़ा हटके क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा लो। रोहित ने 22 रुपये, देखिए दोस्तों 22.25 रुपये के 25 पैसे तथा 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे। इसमें से उसने 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय की, मतलब खर्च की, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, कुछ रुपए है कुछ पैसे है, हम सभी को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। उससे पहले देखते हैं देखो टिकटों की संख्या, टोटल टिकट 52 है, आपको ये पता नहीं है 25 पैसे कितने टिकट है और 50 पैसे के कितने टिकट है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम मान लेंगे कि 50 पैसे के कितने यहाँ 100 टिकट है, ठीक है। तो अब क्या निकल जाएगा, फिर 25 पैसे वाले टिकटों की संख्या निकल जाएगी। 25 पैसे, देखिए टोटल आपके पास 52 है और 1 से निकल गए 50 पैसे वाले टिकटों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से 1 को घटा देंगे, तो यहाँ 25 पैसे वाले टिकटों की संख्या निकल जाएगी। देखिए हम किस प्रकार इसको जमाएंगे, 50x, ठीक है, प्लस 25 और इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों 52 माइनस एक्स, और टोटल रुपए कितने हैं, देखिए आपके पास रुपए कितने हैं 22.25 रुपये है आपके पास। उसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, दशमलव हटा देंगे उसमें से, 2225 पैसे हो जाएंगे यहाँ, सभी पैसे पैसे में, इसलिए हमने इसको पैसे में कर, ठीक है। अब देखिए 50x फिर प्लस 25 दूनी 50 की जो हासिल के 5, 25 25 125 और 5 कितने 130 हो जाएंगे, माइनस 25x इक्वल टू 2225। देखिए 50 में से 25 घटाएंगे, एक प्लस एक माइनस घट जाएंगे, तो कितने में 25x बचेगा, ठीक है। और जब इसको 1300 को उधर हम पक्षांतर करेंगे तो ये 1300 इधर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। जब 1300 उसमें से हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 925, और x बराबर से जब 25 से 925 को हम काटेंगे तो कितने बार 37 बार कट जाएगा दोस्तों ये, ठीक है, ये 37 बार कट गया। अब जब ये 37 बार कट गया है, ठीक है दोस्तों, जब ये 37, अब क्या आपको क्या निकालना है, इसमें उसने 50 पैसे वालों टिकटों पर कितने व्यय की, 50 पैसे हमने x माना था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों 37 इंटू, ठीक है 37, अब क्या करेंगे 50 पैसे तो उसको रुपए, तो 50 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, रुपए में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, हाँ 50 कब 50 50 तो नहीं 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर लो आप, तो 18.50 और ये रुपए, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना दोस्तों इसको, अच्छे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। देखिए किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के स्थान पर उस संख्या को 7.2 से गुना कर दिया गया, इसमें उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक रहा, ठीक है। अधिक तो हमेशा घटाना है दोस्तों, प्रारंभिक संख्या कितनी है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि हमें इसके स्थान पर इसको गुना करना था तो इसके अधिक आए इतने कम आए, ठीक है दोस्तों। अधिक आए मतलब आपको क्या करना है दोस्तों, इनका अंतर निकालना है। अंतर कैसे निकालेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है 7.2 है, तो 7.2 में से क्या कर दो 0.72 माइनस कर दो और यहाँ 1 से लिख दो, और इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 2592 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे हम 6.48 आ जाएगा, x आएगा इक्वल टू 2592, x इक्वल टू
देखिए दोस्तों, इसका 13 गुना करेंगे हम 2592 आ जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों 648 आ जाएगा। इसके जब दशमलव हम हटाएंगे तो ऊपर कितना चल जाएगा दोस्तों 100 चल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 बार कटेगा। ठीक है दोस्तों, ये 4 बार, ठीक है 4 बार कटेगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 400। ठीक है, और यही आपका कितना हो जाएगा 4, ये प्रारंभिक संख्या हो जाएगी आपकी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, किसी संख्या का वर्ग दो संख्याओं के वर्गों के अंतर मतलब माइनस करना के बराबर है। किस संख्या का वर्ग मतलब x का वर्ग दोनों संख्याओं के वर्ग मतलब 75.15 का वर्ग माइनस 60.12 का वर्ग। एक फार्मूला हमने पढ़ा है दोस्तों, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, एक बार जोड़ देते हैं a प्लस बी और एक बार घटा देते हैं a माइनस बी कर देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, एक बार जोड़ दो, ठीक है एक बार जोड़ देंगे आप और एक बार क्या कर देंगे दोस्तों घटा देंगे। ठीक है, एक बार हम घटा देंगे। देखिए दोस्तों, अब क्या हो जाएगा जब इनको जोड़ेंगे आप, ठीक है तो कितना हो जाएगा 135.27 हो जाएगा। और जब आप इनको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 15.09 हो जाएगा, एक्स वर्ग है। अब आप क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए दोस्तों दोनों पक्षों का, देखिए अब ये वर्ग है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट हो जाएगा जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2033 और ये 1081 और यहाँ 2 अंक है दशमलव बाद में, यहाँ 2 अंक है 4, तो 4 अंक पहले दशमलव लग जाएगा और ये कितना हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, एक्स। अब देखिए दोस्तों, आप ऑप्शन देख रहे होंगे आप 45.0 और 45.09। ठीक है, अब क्या है देखिए, अगर हम 9 इसका वर्ग करते हैं तो 99 कैसे हो जाएगा, एक आ जाएगा ये तो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ 20 लाना है हमको। ठीक है, तो 4 में हम एक ट्रिक से क्या करते हैं दोस्तों, 4 में हम एक जोड़ते हैं तो 5। ठीक है 5 और 4 5 कितना दोस्तों 20 हो जाएगा। मतलब हमारी दोनों ही ट्रिक फॉलो कर रही है, तो हम ये हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा दोस्तों, ये किसका वर्ग होगा 45.09 का वर्ग होगा दोस्तों। ठीक है, एक्स इक्वल टू, और यह आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 20 मीटर 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार दो भागों में विभक्त किया गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुनी है। एक भाग की लंबाई मतलब मान लेते हैं एक भाग की लंबाई कितनी x है, ठीक है, और दूसरे भाग की लंबाई 2/3 गुनी है। तो 2/3 गुनी है मतलब उसकी 2/3 गुनी है मतलब उसका क्या कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है x का गुना कर देना, मतलब 2x बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। ठीक है गुनी। अब क्या बोल रहा है वो कि 20 मीटर लंबा है, मतलब टोटल कितना है दोस्तों 20 मीटर है, तो प्लस 20 हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 3 एकम 3, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5 बटे कितना हो जाएगा 3 और इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, तो एक से वर्ष कितना है दोस्तों 12 आ गए। ठीक है 12। अब आपको क्या है लंबे भाग की, तो इसका 12 आ गए और इसको सब सॉल्व करेंगे तो 2 गुणित 12/3, तो 3 चौके 12 4 दूनी कितने 8 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी 12 बड़ा कौन है इसमें 12, तो आपका आंसर कितना आएगा 12 मीटर, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। टेरी रोज 1600 मिलीलीटर दूध पीती है, 4 सप्ताह में वह कितना दूध पिएगी। देखिए दोस्तों सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि 1600 जो मिलीलीटर है, मिलीलीटर हम उसको लीटर में चेंज कर दें। लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों 1600 और बटे 1000। ठीक है, तो ये 1000 तो ये लीटर में चेंज होगा 2000 और 1.6 ये लीटर में चेंज होगा, मतलब वो रोज़ मतलब पर डे जो है 1600 लीटर दूध पीती है एक दिन में। तो 7, अब क्या बोला है उसने 4 सप्ताह में, मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 4 सप्ताह में कितने हो जाएगा दोस्तों 28 दिन हो जाएंगे, और 28 में 1.6 से का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा तो 44.8 लीटर, और ये है आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझना दोस्तों, 1600 मिलीलीटर था, हमने लीटर में चेंज किया, 1000 से भाग दे दिया, लीटर में चेंज हो गया, वो 2020 कट गया, इस दशमलव लगा दिया 1.6 लीटर आ गया।
जब एक दिन में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 4 सप्ताह में दोस्तों कितने दिन, 28 दिन हो जाएंगे। 28 में क्या कर देंगे हम 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44.8 लीटर आ जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 0.008 है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है। मान लो पहली संख्या 100 हो गई और दूसरी संख्या कितनी, 1/5 के, मतलब 1/5 के मतलब का x, ठीक है, और के बराबर, ठीक है, बराबर मतलब 0.008। दो संख्या गुणनफल होगा, ठीक है। पहली संख्या 100 हो गई और दूसरी संख्या कितनी हो गई दोस्तों, x/5 हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक से गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 8 और बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 हो जाएगा। और जो 1/5 है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तिर्यक गुना हो जाएगा, 8×5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। और 40 के 1000, ठीक है। अब ये कट जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, अब दशमलव लगा दो तो 4 ऑलरेडी है तो ये 0.04 आ गया, ठीक है। ये आप अब एक्स, देखिए अब इसको भी क्या आप 0.2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इस ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गए तो x इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 0.2 आ गया, ठीक है। एक संख्या आपको प्राप्त हो गई। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए 1/5, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 0.2 और बटे में 5 कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0/5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा आपका 0.04, ठीक है। ये पहली संख्या आ गई, पहली संख्या ये हो गई और दूसरी संख्या ये हो गई। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, तो छोटी संख्या आपकी 0.04, ये आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, छोटी संख्या हो गई। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।